हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 26 होने वाला, इससे पहले 25 सेट हो चुका। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ, आप लोग जा करके देख सकते हैं। इसमें मिक्स जीके जीएस क्वेश्चन आपका होने वाला है। इस वीडियो को हमको स्टार्ट करने का सबसे बड़ा मकसद है कि इसमें वो लोग याद कर सकते हैं जिसको कभी जीके जीएस ही कभी याद नहीं हुआ, वो लोग आराम से याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बहुत सा ट्रिक बताएंगे जो फ़नी होगा। ठीक है, क्योंकि याद करने का इससे बेहतर तरीका नहीं होगा। क्योंकि आपने एक कहावत सुनी कि 5 फिंगर्स नॉट इक्वल। सबका दिमाग, सबका बात, सबका विचार एक जैसा नहीं होता। ठीक है, इसलिए सबके बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है। आप लोग बस देखिए, कुछ चीज़ें अपने से याद कीजिए, कुछ चीज़ें हम याद कराएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पहला सवाल है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। मतलब प्राकृतिक चयन का मतलब होता है नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन को सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया। तो आपको याद रखना डार्विन। डार्विन से याद करना डार्लिंग। डार्लिंग मतलब क्या होता है? सबसे प्यारा इंसान को हम क्या कहते हैं? डार्लिंग कहते हैं। प्राकृतिक मतलब क्या होता है? नेचुरल होता है। तो अब बता, नेचुरल का सिलेक्शन आप क्या करोगे? अपने डार्लिंग के लिए करोगे, जो आपके लिए सबसे बेहतरीन हो, सबसे बेहतर हो। तो आपको याद हो गया होगा डार्विन। ठीक है, ऑप्शन में देखोगे आप, याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। फोटोक्रोमिक कांच में क्या प्रयोग होता है? तो सिल्वर आयोडाइड। याद कर लीजिएगा, सिंपल सा है, AgI। सिल्वर की परमाणु संख्या कितनी है? 47 है। ठीक है, और आयोडीन की परमाणु संख्या कितना है? 53 है। याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल, कौन सा एसिड इसमें नष्ट हो जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी को क्या कहते हैं हम? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। अब देखिए, आपको पता होगा कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन है? बी और सी पानी में घुलनशील है। अब विटामिन सी की बात कर रहा, तो जब कभी 70 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट होता है तो विटामिन सी उड़ जाता है। ठीक है, ये किससे? ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है इसका पावर। ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए क्या क्या सीखा। खाना को ज़्यादा पकाने से कौन सा विटामिन उड़ जाता है? तो आपको याद है ना, विटामिन सी। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। अब विटामिन बी, विटामिन सी पानी में घुलनशील है। अब विटामिन सी क्या होता है, या विटामिन बी 70 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? नष्ट हो जाता है। और ये पानी में घुलनशील है। ये विटामिन बी और विटामिन सी हम लोग के शरीर से बाहर निकलता रहता है पानी में मिक्स होकर के। ठीक है, यूरिन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय में। ठीक है, अमाशय को क्या कहते हैं? स्टोमैक कहते हैं। स्टोमैक में होता है। ठीक है, अमाशय के अंदर होता है प्रोटीन। कैसे याद करोगे? पो से प्रोटीन, अपो से पेट। अब बोलते हो ना स्टोमैक को पेट बोलते हो, तो पो से प्रोटीन, पो से पेट। क्योंकि पेट में कौन सा माध्यम में पचता है प्रोटीन? अम्ल माध्यम में। ठीक है, अम्ल माध्यम में। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, ज़्यादा डिटेल बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए धीरे धीरे आप पढ़ते रहो, सुनते रहो, आपको याद हो जाएगा। इसलिए हम धीरे धीरे कहते हैं, ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए वीडियो में ही। क्योंकि देखिए, नोट्स जमा हो जाएगा, आपका बुक कॉपी बहुत भर जाएगा, आपको याद कभी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आंसू में जो होता है लाइसोजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम होता है, जो बैक्टीरिया को मारता है। आंखों में अगर बैक्टीरिया पहुंच गया तो क्या करेगा? लाइसोजाइम एंजाइम क्या करेगा? वो उसको मार देगा, बैक्टीरिया को। ठीक है, और हमारे आँख को स्वस्थ रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? सूक्ष्म जीव तो है, अब देखिए उसका नाम क्या है? विब्रियो कोलेरा। ये बैक्टीरिया होता है। ठीक है, विब्रियो कोलेरा। ठीक है, कैसे याद करोगे? देखिए, हैजा, हैजा क्या होगा? जैसे अब उल्टी हो रहा, फटाफट इंसान को बोलता है ना, ज़्यादा खा लिया तो हैजा हो गया। तो कोलेरा, तो जिसको हैजा हो गया तो उसको कोई लेगा नहीं ना, लेके नहीं जाएगा साथ उसको। क्यों? क्योंकि वो सबका मिजाज खराब कर देगा। तो कोलेरा, तो कोलेरा याद आएगा, कोलेरा, इसको कोई नहीं ले रहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, फनी वे होगा मगर आपको याद कराएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारा यूट्यूबर को देखा, बस पढ़ाता हुआ चला जाता है, जिसके पास दिमाग है वो याद कर लेगा। हम उसको ध्यान में रखते हैं जिसको याद नहीं होता। ठीक है, चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ठीक है, तो महाधमनी। नाम से ही लग रहा महा, तो ठीक है, महाधमनी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? पता है आपको? तो फेफड़े के अंदर होता है। ठीक है, फेफड़ों के अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है। देखिए, आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो होता है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएगा।
ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा आपका ऑक्सीजन है और यहाँ पे कम है, तो क्या होगा, यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के इधर आएगा, बराबर हो जाएगा दोनों, ठीक है। एलोवियल नाम का होता है अंग, एलोवियल फेफड़े में होता है, ये एक बारीक झिल्ली टाइप पे होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसी के अंदर से ऑक्सीजन अंदर शरीर के अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर होता है, ये आपका घनत्व कम होने की वजह से, ठीक है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिल चुकी थी, ठीक है। तो 1952 में प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये सब याद करने वाला है, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित, स्थगित मतलब होता है रोकना, बैठाना और उसको रोकना करने की अधिकार किसको होता है? किसको अधिकार होता है? तो राष्ट्रपति को होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 72 के तहत आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति किसी की भी सज़ा को माफ़ कर सकता है, ठीक है। उसको बात को सुनने के बाद माफ़ कर सकता है, ये नहीं कि अपने मर्जी से कर दे। तो कैसे याद करोगे? 72 लिखा हुआ ना, आप भूल जाओगे, तो याद करोगे जैसे किसी को फांसी हो गया, ठीक है। तो 72 मतलब 3 दिन, 72 घंटा याद करोगे कि 3 दिन के अंदर वो क्या हुआ, छूट गया फांसी से, ये हो गया क्योंकि उसको राष्ट्रपति छोड़ दिया, ठीक है। याद आ जाएगा आपको 72, क्योंकि 3 दिन का मतलब क्या हो, 24 या 72 होता है ना, तो आप याद रख लो कि 72 घंटा से 72 आर्टिकल याद आ जाएगा, ठीक है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। चलिए फेमस नाम है, आप याद करिएगा, जो उत्तर प्रदेश से थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जालियांवाला बाग जो हुआ था हत्याकांड, तो जलियांवाला बाग कहाँ है? तो ये अमृतसर के अंदर है। अमृतसर कहाँ है? पंजाब के अंदर है। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन सब है। जालियांवाला बाग अमृतसर 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, फेमस डेट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? 1929 में, लाहौर में, ठीक है। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे इंडिया? तो 9 जनवरी 1915 को। कैसे याद करोगे 9 जनवरी? देखिए 9 से याद करना, 9 पे, तो गांधी जी किस पे आए थे? 9 पे आए थे, ठीक है। तो आपको 9 जनवरी याद आ जाएगा, ठीक है। तो 1915 में, देखिए सिंपल सा 15 यहाँ पे लिखा हुआ, ऑप्शन में देखोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो 9 जनवरी को हम क्या बताते हैं? प्रवासी दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1911 से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो 1911 के पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1911 के बाद क्या होगी? नई दिल्ली हो गई। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चक्रवाती इम्फान जो तूफान आया था, ये कहाँ में आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था। तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का, बंगाल की खाड़ी में ही के तरफ है, तो किधर आएगा? बंगाल की खाड़ी में ही आएगा, ठीक है। अरब सागर में तो आएगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। वीडियो को ज़्यादा हम लंबा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आराम से पढ़ा रहे हैं, बस छोटा छोटा 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात। कैसे याद करोगे? सबसे बड़ा जलप्रपात बोल रहा है, तो आपको कहते हैं एंजल। एंजल में क्या होता है? फरिश्ता। तो याद करिएगा, सबसे बड़ा जलप्रपात फरिश्ता से याद आएगा आपको एंजल, ठीक है। ऑप्शन में देखोगे आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व की सबसे लंबी नदी, तो आपको पता होगा नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो कहाँ से निकलती है? मिस्र से। मिस्र की राजधानी काहिरा, ठीक है। और देखिए वीडियो में कोई अगर गलती हो गया तो क्षमा प्रार्थी, ठीक है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं अच्छे से बोलने की, अच्छे से याद कराने की। अगर फिर भी कोई गलती होगा तो सॉरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1916 के अधिवेशन में गरम दल के अलावा कौन शामिल था? गरम दल और मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, ठीक है। देखिएगा
1916 के अधिवेशन में गरम दल के अलावा कौन शामिल थे? तो मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो कितनी बार आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ? तो 4 बार आंग्ल मैसूर हुआ। तो मैसूर और अंग्रेज के बीच। मैसूर में कौन था? टीपू सुल्तान, ठीक है, और उसका पापा हैदर अली, हैदर, ठीक है, समझ गए। चलिए आज के लिए इतना सा ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए प्यारी प्यारी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।